Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tandel from Navsari. Today I am going to paraphrase Unit 1, some basic concepts of chemistry. ये चैप्टर 11th साइंस केमिस्ट्री फर्स्ट सेम का फर्स्ट यूनिट है, जिसको आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा. आई एम गोइंग टू पैराफ्रेज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. तो इजी वर्ड्स में आपको जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो समझने वाली बातें हैं इस यूनिट में, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के बारे में जो कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बच्चों को, उसके बारे में दिया गया है. तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. तो केमिस्ट्री है क्या एक्चुअली? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स का साइंस है, मतलब मॉलिक्यूल से ही कुछ ना कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, ठीक है, और उसका ही ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है. तो ये सब चीजें केमिस्ट्री में बनती रहती हैं. अभी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है उसमें. तो इसमें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे पहले, ठीक है. उसके बाद एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है एंड मिक्सचर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर कुछ एसआई बेस्ड यूनिट ऐसा यूनिट देखेंगे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट देखेंगे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे. फिर एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे. एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब हम पढ़ेंगे. और फिर मोल के बारे में, और उसके बाद मोलर मास कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. मास परसेंट, मतलब परसेंट में हम कितने परसेंट एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे. तो ये सब चीजें हम ग्रेजुअली सीखते जाएंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा. तो आप स्टे विथ मी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट इन अ सिंपल वर्ड्स. एम्पेरिकल फॉर्मूला है जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला, और उसके बाद स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है. ये सब चीजें हम लाइन में देखेंगे. तो यहाँ जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑल द डिस्क्रिप्शन, द बेसिक डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन, द हिस्ट्री एंड ऑफ हिस्ट्री इज गिवन. डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ था उसके बारे में दिया गया है. तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को उसको रीड करना है और यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ द केमिस्ट्री. जैसे पारस स्टोन के बारे में, या एलिक्सिर, जो अमृत जो हम सोचते हैं उसके बारे में, ये सब चीजें दी गई है यहाँ पे. तो आप सबको ये हिस्ट्री पढ़ लेनी है पूरी. यहाँ पे सबके नाम और कौन कौन से, जैसे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता जो बुक थी, उसमें हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या रिसर्च हुए हैं इसके बारे में, केमिस्ट्री पे, उसके बारे में दिया गया है. नागार्जुन के बारे में यहाँ पे, ठीक है. तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेना है एक बार, तो आपको हमारी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. अथर्ववेद जैसे 1000 BC मेंशन सम डाई, उसके बाद डाई के बारे में बात किया गया था अथर्ववेद में हमारे. वरामिहिर बृहद संहिता गिव्स रेफरेंस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स, उसमें परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स की बातें की गई थी वरामिहिर की बुक में, ठीक है. ऐसे स्टडी आगे बढ़ती रहती है. और यहाँ पे एक आते हैं जॉन डेल्टन, ठीक है, वो भी अपने जो पोस्टुलेट है, अपने थियरीज एटम के बारे में देते हैं.
भस्म के बारे में हमें पता है, भस्म ऑफ मेटल, मेटल की भस्म का यूज कुछ एंशियंट बुक्स में आता है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इंडिया में अंग्रेजों का राज हुआ और जो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड थी वो सब थोड़ी हमसे दूर चली गई, आयुर्वेदिक मेथड। ठीक है, और धीरे धीरे केमिस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट हम स्टडी करने लग गए। एज अ रिजल्ट इंडिजिनियस ट्रेडिशन टेक्निक्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, जो हमारी टेक्निक थी वो थोड़ी साइड ट्रैक हो गई और जो वेस्टर्न टेक्निक्स थे उसको हम फॉलो करने लग गए। यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग, और मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसके हिसाब से थियरी रहेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस आ गया है। जैसे कैंसर की दवा है, ठीक है, या एड्स की दवा है, तो ऐसी जो दवाइयाँ होती है वो भी केमिस्ट्री से ढूंढी जा सकती गई है, ढूंढी। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पे CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में दिया गया है हमें, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। मतलब जो हम AC चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, जिससे जो गैस रिलीज होती है CFC, जिससे ओजोन लेयर जो होता है हमारे अर्थ के ऊपर, उसको जो हमें प्रोटेक्ट करता है, उसको नुकसान हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ज्यादा हीट हो जाती है अर्थ पे। तो यहाँ से जो हमें पढ़ना है मेन, वो हमारा पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। 1.2 नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या होता है मतलब। तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपको जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको मैंने हाईलाइट किया है। आई हैव हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो उसको पढ़ूंगा और आपको समझा दूंगा सिंपल में। एनीथिंग विच हैज मास, जो किसी भी चीज जिसमें मास हो, मतलब वेट होगा उसका, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो स्पेस कवर करेगी, उसको क्या बोलेंगे, मैटर। ठीक है, जिसका मास होगा और जो जगह लेगी उसको क्या बोलेंगे हम, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो समझना है मैटर क्या है। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कौन से स्टेट्स होते हैं, तो वो यहाँ समझा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। ठीक है, चलो अब सॉलिड क्या होता है मतलब। तो सॉलिड क्या होता है, हमने सब चीजें देखी है। जैसे हमारी पेन है, तो ये सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, और उसका शेप भी होता है, शेप होता है उसका, वॉल्यूम होता है उसका। जैसे लिक्विड है हमारे पास, पानी जो होता है वो डेफिनेट, उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन उसका शेप डेफिनेट नहीं होता, उसका शेप डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें आपको पता होगी। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके मॉलिक्यूल के बारे में दिखाया गया है, तो थोड़ा समझ लेना है। जैसे सॉलिड है तो उसके जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक नजदीक होते हैं एकदम। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं। और गैस में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है। गैस जैसे ले ले हम, तो गैस में क्या होता है, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, शेप भी उसका कोई फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी कुछ फिक्स नहीं होता। मतलब जिस कंटेनर में भरोगे उसमें पूरा भर जाएगी वो। और ये इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब ये जो सब चीजें सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये इंटर कन्वर्टिबल है। इंटर कन्वर्टिबल मतलब सॉलिड को हीट देंगे तो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को ज्यादा हीट करेंगे तो गैस हो जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो सॉलिड हो सकता है। जैसे यहाँ पे आइस है, ठीक है, उसको हम गर्म करेंगे तो वाटर हो जाएगा, और उसके बाद स्टीम। ठीक है, इस तरह से इंटर कन्वर्टिबल है ये सब।
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, देखिए मैटर का क्लासिफिकेशन है ये सब, सीधा डायरेक्टली डायग्राम से ही समझ लेते हैं हम। यहाँ पे जो फ्लो चार्ट दिया है तो मैटर है, ठीक है, तो मैटर में मिक्सचर होगा या प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर मतलब क्या होता है, मिक्स, दो चीजें मिक्स होना, तो उसमें होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सेम सेम, जो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सेम दिखेगा, थ्रू आउट द सेम दिखेगा। और हेटेरोजीनियस में क्या होता है, जो हमारा मिक्सचर बन रहा है वो हमें उसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग कर सकते हैं हेटेरोजीनियस में। उसी तरह प्योर सब्सटेंस है, तो प्योर में कौन सा रहेगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। जैसे H2 है तो कंपाउंड क्या होगा, H2O, ये कंपाउंड हो जाता है, इसको एलिमेंट बोलेंगे जो एटम से बनता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एयर ले लेते हैं, एयर, एयर में गैसेस है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन हमें एयर कैसी दिखती है, ट्रांसपेरेंट, सेम जैसे एक जैसी दिखती है, तो वो होमोजीनियस हो गया। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्सेस along with some dirt आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, मतलब अलग अलग चीजें मिक्स हो जाती है, जैसे ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर। तो इसमें हमें पता चल जाता है दो अलग चीजों को हम अलग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के बारे में लिखा गया है। प्योर सब्सटेंस, constituent particles of a pure substance have fixed composition। प्योर सब्सटेंस होता है जो उसका कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे प्योर सब्सटेंस हमारे कैसे है, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिक्स रेशियो, जैसे ठीक है, जैसे ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज में कार्बन C6H12O6 होता है, C6H12O6, तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। ग्लूकोज जो होता है उसमें यही इसी मात्रा में रहेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से उसको हम अलग नहीं, जैसे ग्लूकोज है तो उसमें मैं कार्बन निकाल लूँ ऐसे ही डायरेक्टली फिजिकल मेथड से, जैसे हैंड पिकिंग है, फिल्ट्रेशन है, तो इस तरह से मैं नहीं कर सकता, उसको नहीं निकाल पाऊंगा। जैसे डिस्टिलेशन है। प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है। पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, एलिमेंट में एक ही टाइप के एलिमेंट एटम रहेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है, तो HH ही है दोनों, यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे एटम, तो ये हाइड्रोजन एटम है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सब एटम है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों मिक्स हो गया तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, जैसे H2 हो गया, ठीक है। दो एटम, एक ही टाइप के एटम मिक्स होंगे तो उसे मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अलग अलग टाइप के एटम मिक्स होते हैं, नहीं, यहाँ पे भी एक ही टाइप का मिक्स किया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी क्या है, ये मॉलिक्यूल ही है। मॉलिक्यूल में क्या होता है, सेम टाइप के एटम मिक्स होके बनते हैं, जैसे H2 तो H2H मिक्स हो गए, और अकेला H होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, एटम बोलेंगे। When two or more atoms of different elements combine together in a definite ratio, the molecule of compound is obtained। ठीक है, दो अगर एलिमेंट मिक्स होंगे इन अ पर्टिकुलर रेशियो तो उससे क्या बोला जाएगा, उससे क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा। जैसे वाटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वाटर की बात करेंगे तो
यहाँ पे H2O होता है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये दो मिक्स हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिक्स हो गए, क्या बन रहा है यहाँ पे? H2O बन रहा है, हमारा कंपाउंड बन रहा है। The properties of the compound are different from those of its constituent element. ठीक है, प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो हाइड्रोजन कंबस्टिबल है एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, लेकिन जो वाटर बन रहा है वो कंबशन को क्या करेगा? डाउस करेगा, मतलब बुझा देगा, आग बुझा देगा। तो इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के साथ मैच नहीं होती, जो उससे ही बनता है, फिर भी जो कंपाउंड होता है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉप साउंड एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्ट ऑफ कंबशन, बट वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर क्या हो जाता है, किसके लिए यूज होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बुझाने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कंबस्टिबिलिटी कितनी है उसकी, रिएक्टिविटी कैसी है एसिड के साथ, बेस के साथ, वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब है। मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के मेजरमेंट है। कितनी लेंथ है, कितना एरिया, कितना वॉल्यूम है उसका, ठीक है, वो मीटर में हम मेजर करेंगे, लेंथ है तो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट जो है उस, ठीक है, उसके हिसाब से हम चीजों को मेजर करते हैं। यहाँ पे कुछ यूनिट दिए गए हैं। एसआई सिस्टम है 7, ये 7 बेसिक यूनिट आपको याद कर लेने हैं। एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स, ठीक है, ये जो 7 फंडामेंटल साइंटिफिक यूनिट है उसको हमें याद कर लेना है। चलो तो पहले से देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा? लेंथ है, ठीक है, लेंथ, उसका सिंबल क्या होता है? एल। उसका ऐसा यूनिट क्या है, मतलब लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करेंगे, और उस जिसके लिए सिंबल होता है एम। जैसे मास है हमारा, ठीक है, तो उसे किलोग्राम में हम मेजर करेंगे, केजी। टाइम है तो सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है हमारा, ठीक है, टेम्परेचर तो केल्विन में मेजर करेंगे हम, यहाँ पे के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने सब्सटेंस कितना है, ठीक है, जैसे एन है, उसका सिंबल मोल, ठीक है, ऐसे मोल लिखेंगे, एसआई यूनिट मोल, सिंबल एन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, वो है हमारी आईबी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला में उसे में सीडी लिखते हैं, मतलब प्रकाश कितना है, ओके। न्यू भी होता है ये, कैंडेला सीडी। तो इस तरह के हमारे 7 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 यूनिट है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनोसिटी, उसको आपको याद करना है।
चलो ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मेजर किया वो उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे हमें यूनिट दिए गए हैं, प्रीफिक्सेस क्या क्या यूज होते हैं वो दिखाया गया है इसमें, कैसे प्रीफिक्स और कैसे कैसे यूनिट लेने हैं हमें। जैसे हम ये पिक पकड़ नैनोमीटर को पकड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये प्रीफिक्स है नैनोमीटर, ओके, जैसे नैनोमीटर हो गया, नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में लिखूंगा तो मीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। इस तरह से आप सबको याद कर सकते हो। जैसे पिकोमीटर है तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर हो जाता है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे आपको ये किलोमीटर में लेगा, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 1000 मीटर होता है। तो ये सब यूनिट आपको याद रख लेने हैं। ज़्यादा से यहाँ से फेमटो से लेके चालू करोगे तो आपको यहाँ पे मेगा और गीगा मेगा तक ये सब याद कर लेने हैं, ठीक है। इतने आप याद कर सकते हो। जैसे ज़्यादा ज़रूरत है पिकोमीटर और नैनोमीटर की रहती है, और माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर हमारा, मिलीमीटर, ठीक है। इन सबको आपको लिख के प्रैक्टिस कर देना है। एक बार लिखो और प्रैक्टिस करो और याद रखो थोड़ा, जैसे सम में आते रहेंगे ऐसे आप उसको आपको मेमोराइज हो जाएंगे। चलो मास और वेट के बारे में यहाँ हमें दिया गया है, ठीक है। मास क्या है, मास एंड वेट, मास एंड वेट को समझ लेते हैं हम। मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर कितनी है प्रेजेंट इन इट, ठीक है, उसको मास बोलेंगे। जितना मतलब सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर कितने अंदर भरी हुई है उसे मास बोलेंगे। और वेट, उसका वेट क्या होता है, तो वेट क्या होता है, ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना ग्रेविटी लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उसके हिसाब से वेट होता है। जैसे अर्थ पे है तो ऑब्जेक्ट भारी रहेगा, लेकिन जैसे मून पे जाओगे तो वो ग्रेविटी कम है तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट हल्का हो जाएगा। ये मास एंड वेट के बारे में यहाँ पे, ये एक यूनिट है यहाँ पे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। उसी तरह वॉल्यूम है हमारा। वॉल्यूम क्या होता है, मतलब वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, कितनी जगह रोक रहा है, ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, सब्सटेंस कितनी जगह रोक रहा है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। लेंथ क्यूब में होता है, लेंथ क्यूब, जो भी लेंथ है उसका क्यूब करना है हमें यहाँ पे। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर है तो डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे कुछ यूनिट है वो हमें याद रखने हैं। जैसे 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर 1000 ml होता है, ठीक है। उसी तरह 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ से देख लेते पहले, 1 ml जो होता है, ठीक है, मतलब 1 ml किसके अंदर हो सकता है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ml आ सकता है। इसी तरह 1 लीटर की हम बात करें तो 1 लीटर किसके अंदर आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा उसका। यहाँ पे दिया है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। और 1000 ml मतलब 1 ml में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम की बात करेंगे तो, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर जो होता है
10 सेंटीमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम गिनेंगे तो 1 लीटर मतलब क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1, ये लीटर की बात करेंगे पूरे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है। ये सब यूनिट है। आप फिगर 1.6 को याद कर सकते हो इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर, बेरेट एंड पिपेट, ये सब वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइसेस है, वॉल्यूम जिसमें हम मेजर करते हैं। डेंसिटी को समझेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब, डेंसिटी में क्या होता है, मास और वॉल्यूम दोनों का यूनिट, मास पर वॉल्यूम हो जाएगा, मास एंड वॉल्यूम दोनों आ जाएंगे डेंसिटी के अंदर। अब जो मास है वो हम किस में गिनते हैं, मास का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मास। तो यूनिट ऑफ मास किस क्या है, केजी, मास किलोग्राम में गिनते हैं, और वॉल्यूम हम गिनते हैं मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है, ये हो जाता है। तो मास हम किलोग्राम में गिनेंगे और वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिनेंगे। अब उसके भी छोटा यूनिट लेना है तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ये हो जाएगा। If density is more, it means particles are more closely packed. ज्यादा डेंसिटी है तो मतलब पार्टिकल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा है मतलब मास ज्यादा होगा, कम वॉल्यूम में मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके 3 यूनिट्स हैं यहाँ पे, और एक दूसरा है केल्विन, ओके। केल्विन, केल्विन को ऐसा यूनिट गिनते हैं, केल्विन इज द ऐसा यूनिट। अब सेल्सियस को कन्वर्ट करना है अगर हमें, तो कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो कितना कितना होता है वो देख लेते हैं। जैसे केल्विन है तो उसमें यूनिट कहाँ से होते हैं, 273.15 टू 373 केल्विन। सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में गिनेंगे तो। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 तक रहता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर उसमें कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतने यूनिट आपको याद रखने हैं। केल्विन में कितने से कितने तक है, सेल्सियस में कितने से कितने तक है, फ़ारेनहाइट में कितने से कितने तक है। अब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या कुछ कन्वर्ट करना है तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हो आप। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। केल्विन होता है, क्या होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन जब भी हमें निकालना है सेल्सियस से तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 आपको ऐड करना पड़ेगा केल्विन के लिए। तो सेल्सियस है आपके पास, उसमें 273.15 ऐड करोगे तो आपको केल्विन मिलेगा। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, रेफरेंस स्टैंडर्ड, साइंटिफिक नोटेशन। अब नोटेशन की बात करेंगे थोड़ी, यानी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट से आएगा आगे चैप्टर में। चलो नोटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में समझाया गया है कुछ।
ठीक है, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको थोड़ा इजीली। जैसे ये फिगर है, ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, यहाँ पे एक रूल आप याद रख सकते हो, लेप्रो एंड रीना। लेफ्ट साइड जा रहे हो आप, ठीक है, लेफ्ट पे जा रहे हो तो क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ानी है। राइट पे जा रहे हो तो क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, उसको एग्जांपल यहाँ समझते हैं। जैसे ये है 232.508, तो इसका ये फिगर किया हमने